मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का जो सेकंड पेपर है, ठीक है, पेपर का नाम है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथनोबॉटनी, है ना। पेपर है हमारा एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथनोबॉटनी, ठीक है। ये पेपर जो है हमारा सेकंड पेपर है बीएससी सेकंड ईयर का, है ना। बॉटनी का सेकंड पेपर है, तो वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इस पूरी जो है बुक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अगर हम उसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी क्या होती है ना। एनाटॉमी की हमको बात करनी है कि एनाटॉमी क्या होती है, और किसकी एनाटॉमी की बात करनी है हमको, एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऐसे प्लांट्स मतलब जो आवृत बीजी पादप होते हैं, आवृत बीजी पादपों की एनाटॉमी को हमको डिस्कस करना है, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शारीरिकी, है ना। एनाटॉमी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब होता है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, ठीक है। एंड इथनोबॉटनी, तो ये चीज़ें जो हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। कुल मिलाकर के ये जो बुक है हमारी, उसके अंदर हम ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने, सबसे पहले तो 2 यूनिट हमारे पास में टोटल 5 यूनिट होगी, ठीक है। 5 यूनिट में से 2 यूनिट जो है हमारी ऑलमोस्ट 2 से 3 यूनिट जो है हमारी वो एनाटॉमी से रिलेटेड है। 3 यूनिट जो है वो कौन से टॉपिक से, ये दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं, है ना। ये दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं, एक तो है एनाटॉमी और एक है इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथोलॉजी। तो एनाटॉमी से रिलेटेड हमको 3 यूनिट पढ़नी है, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। और इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथोलॉजी से या इथनोबॉटनी, सॉरी, है ना, इथनोबॉटनी से रिलेटेड हमको इथनोबॉटनी मतलब यूजफुल चीज़ें जो हैं हमारी, है ना, व्यावसायिक दृष्टि से बोलो या फिर किसी भी, है ना, खाने की दृष्टि से बोलो, तो ये जो यूजफुल या काम की, आर्थिक वनस्पति विज्ञान में सब हम काम की चीज़ें ही पढ़ते हैं, जो हमारे फूड होते हैं, फाइबर होते हैं, है ना, या फिर हम बोले ऑयल हो गए, मसाले हो गए, ये सब चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक बॉटनी और इथनोबॉटनी के अंदर हमारे पास में कितनी यूनिट्स हैं, उसमें हमारे पास में है 2 यूनिट्स, 4th और 5th, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हम आज एक बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इसको, है ना। इससे पहले हम बात करें अगर, तो आप जो एनाटॉमी से रिलेटेड, है ना, जैसे अगर हम बात करें, एक तो हम पढ़ेंगे एनाटॉमी और एक हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथनोबॉटनी। जनरल मतलब समझ में आ गया। एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिकी। शारीरिकी का मतलब होता है जब आप पादप के आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ते हैं या आंतरिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शारीरिकी, एनाटॉमी। किसकी, एंजियोस्पर्म की, ठीक है। एंड इकोनॉमिक बॉटनी और इथनोबॉटनी, ठीक है। तो ये हमारा है पहली बात, सबसे पहली यूनिट जो है हमारी वो एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो पहली यूनिट के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सिलेबस के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास में आता है सबसे पहला टॉपिक प्लांट एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी है क्या, इसका इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब विभज्योतक का संगठन। दूसरा टॉपिक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम, विभज्योतक का संगठन। और तीसरा टॉपिक है थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। संगठन से रिलेटेड हमको थ्योरीज पढ़नी है, कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं, कुछ हाइपोथेसिस पढ़नी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल वॉल की ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है, जिसमें हम 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट एनाटॉमी है क्या, इसका इंट्रोडक्शन। दूसरा, विभज्योतक का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तीसरा, थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, संगठन से आधारित सिद्धांत कौन कौन से हैं। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट का सेल वॉल, कोशिका भित्ति का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और उसकी केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है। अब हम आज एकदम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं। हम एनाटॉमी को भी समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसी से हम फर्स्ट यूनिट की शुरुआत करेंगे। तो हमारा आज का जो एजेंडा है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स, बेसिक बॉडी प्लान, ठीक है, एंड मॉड्यूलर ग्रोथ। अब हर चीज़ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड,
फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट हम किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट हम बोलते हैं जिनके अंदर फ्लावर लगते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमारा कौन आता है? हमारे दो ग्रुप आते हैं इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बट हमारा जो सेकेंड ईयर है पूरी तरीके से, सेकेंड ईयर के अंदर हम सभी चीज़ें एंजियोस्पर्म से रिलेटेड पढ़ते हैं, है ना। इससे पहले फर्स्ट ईयर के अंदर हम जिम्नोस्पर्म या एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्योरली हम सेकेंड ईयर के अंदर एनाटॉमी के एंजियोस्पर्म पादपों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब एंजियोस्पर्म के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे फर्स्ट पेपर हमारा क्या है? टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी भी किसकी पढ़ रहे हैं हम? टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। फर्स्ट पेपर में हम एंजियोस्पर्म पादपों की टेक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंड पेपर में हम एनाटॉमी और इकोनॉमिक यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म पादपों के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो पहली बात, हमारा जो आज का एजेंडा है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एनाटॉमी का भी एक बेसिक पोर्शन है। हम इसी को क्या करेंगे? एनाटॉमी समझने से पहले हम ये समझेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उसके मेन भाग होते हैं, इन सब, है ना। तो हमारा एजेंडा क्या हो गया? हमारा एजेंडा है फ्लावरिंग प्लांट्स, बेसिक बॉडी प्लान एंड मॉड्यूलर ग्रोथ। पुष्पी पादपों की आधारभूत शरीर संरचना और प्रतिरूपक वृद्धि, इसकी वृद्धि कैसे होती है। अब क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पॉइंट है फ्लावरिंग प्लांट, बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर क्या है इनका, ठीक है, आधारभूत संरचना। दूसरा, रूट सिस्टम के बारे में समझेंगे। तीसरा, शूट सिस्टम के बारे में समझेंगे, मतलब प्ररोह तंत्र के बारे में समझेंगे। और हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो विशाल पादप जगत है, ठीक है, जिसमें वर्तमान समय तक लगभग कितनी जातियां पादपों की, प्लांट किंगडम, प्लांटी के अंदर कितनी टोटल स्पीशीज हैं? 3,42,000 जातियां पहचानी जा चुकी है तथा अनेकों को भी अभी पहचानना शेष है। मतलब अभी ऐसी भी जातियां हैं, अभी ऐसी भी स्पीशीज हैं जिसकी जानकारी अभी तक नहीं है, या उनका जो आइडेंटिफिकेशन पर्पस है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इनके अतिरिक्त उद्विकास के दौरान दीर्घकालिक अंतरालों में कई नई जातियों की उत्पत्ति भी हुई है, ठीक है। इस प्रकार पादप जगत में ज्ञात जातियों की तुलना में वास्तविक संख्या काफ़ी अधिक है, ठीक है। टोटल स्पीशीज कितनी है हमारे पास में? 3,42,000, ठीक है, जो अभी तक नोन है, जो अभी तक ज्ञात की जा चुकी है। तो 3,42,000 ज्ञात जातियों में से लगभग 1,99,000 जातियाँ अकेले किसकी हैं? आवृतबीजी पादपों की हैं। अकेले किसकी हैं? आवृतबीजी पादपों की। और शेष 1,43,000 जातियाँ जो हैं वो अन्य पादप वर्गों की है। अन्य पादप वर्ग मतलब प्लांटी के अंदर और कौन कौन आता है? प्लांटी के अंदर, है ना, किंगडम जो प्लांटी है हमारा, उसके अंदर और कौन कौन आता है? तो शैवाल आते हैं, मतलब एल्गी, है ना, फंगस आती है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें है ना। हम इसके बारे में कुछ और बातें पहले समझते हैं। पूरी तरीके से फ्लावरिंग प्लांट, है ना, फ्लावरिंग प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली बात, हम बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है, पेपर सेकेंड किसका? बॉटनी का पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट जो है हमारी वो है एनाटॉमी से रिलेटेड। ये हमने देख लिया। तो हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर, यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे टॉपिक क्या क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो किससे रिलेटेड है? एनाटॉमी से रिलेटेड है। एनाटॉमी, है ना। एनाटॉमी का हिंदी में हम बोलते हैं पादप शारीरिकी। क्या बोलते हैं? प्लांट एनाटॉमी मतलब पादप शारीरिकी, ठीक है। अब प्लांट एनाटॉमी या पादप शारीरिकी जो है वो हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो इससे रिलेटेड है, ये हमें पता है। फर्स्ट यूनिट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ये भी हमने देख लिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, किसका? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन प्लांट एनाटॉमी का, ठीक है। दूसरा हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, है ना,
इन सब का मतलब हम समझते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे थ्योरीज, किससे रिलेटेड, थ्योरीज रिलेटेड टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल वॉल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और जो भी ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला एनाटॉमी होती क्या है, पादप शारीरिकी होती क्या है। इन जनरल अगर हम बताएं बोलें, है ना, तो हमारे पास में दो ब्रांचेस ऐसी होती हैं, है ना। प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, दो ब्रांचेस हैं, एक तो होती है मॉर्फोलॉजी और एक होती है एनाटॉमी। एक तो होती है मॉर्फोलॉजी और एक होती है एनाटॉमी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, है ना, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी आकारिकी जिसको हम बोलते हैं, पादप आकारिकी, पादप की एक ऐसी शाखा या बॉटनी की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर हम चीज़ जो प्लांट है ना, बाहरी अंगों का या एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, है ना। प्लांट्स की क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, है ना, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी अंगों की, मतलब बाहर से जो हमको दिख रहा है, जड़, तना, पत्ती। जैसे हम बोलते हैं कि जड़ जो होती है हमारी होती है दो तरीके की होती है ना, टाइप्स ऑफ रूट अपन पढ़ते हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट, है ना। टैप रूट अभी हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप देख के पता लगा रहे हो। जो बाहर से देखने पर आपको पता चल रहा है वो तो कहलाता है मॉर्फोलॉजी, और एनाटॉमी का मतलब होता है उसकी आंतरिक संरचना, पादप अंगों की आंतरिक संरचना, ठीक है। आंतरिक संरचना का क्या मतलब होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। किसका इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लांट्स का। हम एनाटॉमी किसकी पढ़ रहे हैं अभी, प्लांट्स की, है ना। तो प्लांट एनाटॉमी क्या हो गई, बॉटनी की एक ऐसी ब्रांच हो गई, वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा हो गई जिसके अंदर हम पादप अंगों की आंतरिक संरचना और उनके संगठन के बारे में पढ़ते हैं। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये आंतरिक संरचना किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है, उनकी सेल्स किस प्रकार की होती हैं, उनमें टिश्यू किस प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन का मतलब क्या होता है। जैसे एक ह्यूमन बनता है या एक ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से, तो वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना क्या कहलाता है, प्लांट एनाटॉमी कहलाती है, ठीक है। तो फंडामेंटल अगर हम बात करें तो हम इन चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकेंड हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया, संगठन हो गया, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन। संगठन का मतलब क्या हो गया कि कौन कौन सी चीजें इससे रिलेटेड होती है, मतलब एनाटॉमी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम टोटली टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, हम पादपों के अंदर पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। थर्ड है थ्योरीज रिलेटेड टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम सीधा सीधा क्या बोले, ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए हमारे पास में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने, उन थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेल वॉल क्या होती है, कोशिका भित्ति, क्योंकि पादप की बात कर रहे हैं तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी वॉल, सबसे बाहरी परत क्या होती है, सेल वॉल, जो कि मृत होती है ना, किसी को भी परमेबल होती है, किसी भी पदार्थ को आने जाने देती है, क्योंकि ये कैसी होती है, डेड होती है, ठीक है, मृत होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। हम अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन से पहले भी हम समझ रहे हैं फंडामेंटल चीज़ें, बेसिक चीज़ें। एनाटॉमी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का पूरा लेक्चर रहेगा वो किस पर रहेगा, पूरा बेसिक चीज़ों पर बेस्ड रहेगा। इसके बाद हम एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली बात हमारा टॉपिक क्या है, फ्लावरिंग प्लांट या फंडामेंटल है ना, प्लांट पार्ट या फिर प्लांट बॉडी, ठीक है, पार्ट है ना, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना बोल सकते हैं हम पादप की, ठीक है। अब सबसे पहली बात
हमने स्टार्ट किया था फ्लावरिंग प्लांट। हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट्स हमारा क्या होता है, प्लांट्स में हमारे पास में 5 ग्रुप आते हैं, है ना। एल्गी से स्टार्ट करते हैं, थैलोफाइटा से, देन ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हमने बोला कि हम अब सब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम फर्स्ट ईयर के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम अब एनाटॉमी जो पढ़ने वाले हैं वो एंजियोस्पर्म पादपों की पढ़ने वाले हैं। एंजियोस्पर्म पादप क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं, आवृतबीजी पादप जिसको हम कहते हैं। आवृतबीजी पादप का मतलब क्या होता है, जिनके बीज जो होते हैं, जिनके सीड जो होते हैं, है ना, जिनके सीड जो होते हैं वो एक कवर से आवृत होते हैं, एक लेयर से ढके हुए रहते हैं और उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जिनके बीज फल से या फल भित्ति से आवृत रहते हैं। पेरिकार्प का क्या मतलब होता है, फल भित्ति। पेरिकार्प का क्या मतलब होता है, फल भित्ति। तो आवृतबीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज फल भित्ति से आवृत होते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब एंजियोस्पर्म पादप के अंदर वेल डेवलप्ड पादप होते हैं। हमको पता है एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पादप जो होते हैं वो सबसे विकसित पादप होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब वेल डेवलप्ड है इसका मतलब इसके अंदर सभी चीजें, फॉर एग्जाम्पल हम रूट सिस्टम की बात करें, रूट सिस्टम की बात करें या फिर हम बात करें शूट सिस्टम की, है ना, इसके अंदर क्या आता है वो भी हम देखेंगे। या फिर हम बात करें फ्लावर्स की, है ना, रूट हो गया, शूट हो गया, फ्लावर्स हो गया। शूट सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है, शूट के अंदर आपका लीव्स आ जाएंगी, है ना, स्टेम हो जाएगा, ब्रांचेज हो जाएगी, शाखाएं जो होती है। तो ये सारी चीजें वेल डेवलप्ड पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर। ठीक है। तो हमको इन सब चीजों के बारे में पहले एक्सटर्नल स्टडी पता होगी, तभी जाके हम इनके इंटरनल स्टडी का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, या इंटरनल स्टडी हम कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास में एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अगर हम बेसिक चीजों की बात करें तो हमारे पास में फंडामेंटल हम बोले आधारभूत अगर संरचना की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं फंडामेंटल चीज़ों की या फंडामेंटल पार्ट्स की। तो हम बात किसकी करते हैं, एक तो हम बात करते हैं रूट सिस्टम की और एक हम बात करते हैं शूट सिस्टम की। ठीक है। एक तो हम बात करते हैं रूट सिस्टम की और एक हम बात करते हैं शूट सिस्टम की। रूट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी छोटी छोटी चीजें रूट से रिलेटेड, जड़ों से रिलेटेड सारी छोटी छोटी चीजें आपकी क्या हो, उपस्थित हो, वो पूरा मिलकर के एक सिस्टम बनाता है। जैसे हमारे सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो केवल एक ही ऑर्गन होता है उसके अंदर, नहीं, बहुत सारे ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के एनस तक मिलाकर के आपका क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गन इसमें मिलकर के काम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के काम कर रहे हैं। तो रूट सिस्टम के अंदर भी केवल जड़ें नहीं आती हैं, जड़ों से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। ठीक है। जैसे रूट हेयर हो गया, है ना, रूट कैप हो गई, जितनी भी चीजें हैं, है ना, प्राइमरी, टर्शियरी रूट, ये सारी रूट सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है। अब पहली बात कि ये जड़ें या रूट्स होती क्या है। रूट्स जो होती है हमको पता है अंडरग्राउंड होती है, भूमिगत भाग होता है, किसी भी पादप का भूमिगत भाग होता है, भूमि के अंदर पाया जाने वाला भाग होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट से रिलेटेड हम दो चीजें याद रखें। तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिव होती हैं जियोट्रॉपिक। ठीक है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिव होती है जियोट्रॉपिक, है ना। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो रूट्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, भूमि के नीचे, है ना, इस तरीके से
ये आपका सॉइल सरफेस हो गया और इस तरीके से आपकी जो है वो रूट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब रूट जो होती हैं, है ना, हमने बोला अंडरग्राउंड पार्ट होता है। अब नेगेटिव फोटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, लाइट, है ना, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, है ना। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है, जो चीज ऊपर से नीचे आती है। तो ये वृद्धि इनकी कैसी होती है, ऊपर से नीचे होती है, ठीक है। इसकी जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, ऊपर से नीचे होती है, ठीक है। और नेगेटिव फोटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, नेगेटिव फोटोट्रॉफ का मतलब होता है कि लाइट, है ना, लाइट की जो प्रेजेंस है, लाइट उसको किस बेसिस पर मिलेगी, उसके आधार पर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या फिर हम बोल सकते हैं उस बेसिस पर हमने रूट्स को क्या बोल दिया है कि रूट जो होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होती है और पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है। इसका अपोजिट आपका किसके अंदर आ जाएगा, इसका अपोजिट आपका आ जाएगा शूट के अंदर। अब हमने बात करी रूट का काम क्या होता है। रूट का काम, जड़ें क्या करती हैं, जड़ें जो होती हैं वो आपकी मिनरल्स, जितने भी सॉइल के अंदर, है ना, भूमि के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी आपके खनिज पदार्थ होते हैं, पानी होता है, उसका अवशोषण करके क्या करती है, ऊपर पहुंचाती है, ऊपर पहुंचाती है। ऊपर पहुंचाना मतलब आप पादप के दूसरे भागों तक पहुंचाती है, एसेंट ऑफ शेप करती है, रसारोहण की प्रक्रिया द्वारा ये क्या करती है, पादप के अन्य भागों तक जो जल है या खनिज है उनका संवहन करती है। तो ये इनका मेन फंक्शन हो गया। अब इसकी बेसिस पर देखें तो जड़ें हमारे पास में कितने टाइप की होती हैं, जड़ें हमारे पास में होती हैं दो टाइप की। जड़ें हमारे पास में कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की। फर्स्ट हो जाएगी आपकी टैपरूट और सेकंड आपकी हो जाएगी एडवेंटिशियस या फिर फाइब्रस रूट, है ना, एडवेंटिशियस या फिर फाइब्रस रूट, ठीक है। तो टैपरूट और एडवेंटिशियस या फिर फाइब्रस रूट, टैपरूट को हम बोलते हैं मुसला जड़ और एडवेंटिशियस या फाइब्रस को हम बोलते हैं अपस्थानिक या रेशेदार जड़ें। मुसला जड़, अपस्थानिक और रेशेदार जड़। इसका मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जड़ें जो होती हैं, है ना, ये सीड होता है, सीड के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है रेडिकल, है ना, बीज होता है ना, बीज से ही पादप बनता है, बीज से ही पादप के भाग बनते हैं। तो सीड के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है रेडिकल और एक होता है प्लूम्यूल, ठीक है। एक तो होता है रेडिकल और एक होता है प्लूम्यूल। तो रेडिकल वाले भाग से क्या बनती है, जड़ें बनती है, और प्लूम्यूल वाले भाग से क्या बनती है, शूट सिस्टम बनता है, ठीक है। तो टैपरूट क्या होती है, टैपरूट आपकी ऐसी जड़ें होती हैं जो रेडिकल वाले भाग से इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से प्राथमिक जड़ के रूप में, है ना, प्राथमिक जड़ के रूप में आपकी क्या बनती है, रेडिकल वाले भाग से प्राथमिक जड़ बनती है और बाकी सारी जड़ें इस प्रकार से इसके ऊपर इस तरीके से लगी हुई होती है। प्राथमिक जड़ के ऊपर लगने वाली जड़ों को हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। सेकेंडरी रूट्स के ऊपर इस प्रकार से जो लगने वाली जड़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी रूट। और ये सारी, ये तो आपकी क्या हो गई, ये सेंटर वाली तो आपकी हो गई प्राथमिक जड़, प्राइमरी रूट, और ये सब क्या कहलाती है, लेटरल रूट, लेटरल रूट, पार्श्व जड़ें, ठीक है। तो ये प्राथमिक जड़ कहाँ से बनती है, रूट सीड के रेडिकल वाले भाग से बनती है, और प्राथमिक जड़ के उससे लगने वाली जड़ों को हम बोलते हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी पर लगने वाली जड़ों को हम बोलते हैं टर्शरी, है ना। इसके बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं। तो ये इस तरीके का अगर प्रोपोगेशन है, इस तरीके का एलोंगेशन है, तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती हैं, टैपरूट कहलाती हैं, मुसला जड़ें कहलाती हैं। एडवेंटिशियस या फाइब्रस जड़ों की अगर हम बात करें तो एडवेंटिशियस या फाइब्रस जड़ों के अंदर कौन आता है, जिसमें इस तरीके की जड़ जो होती है उसमें प्राथमिक जड़ की लंबाई काफ़ी कम होती है, या फिर हम बोल सकते हैं प्राथमिक जड़ जो होती है वो अल्पजीवी होती है। तो इस तरीके से रूट्स जो होती हैं वो आपके स्टेम के बेस से निकलती है ना, जो आपका तना है उसके बेस से निकलती हैं, और रेशेदार होने के कारण इसको फाइब्रस रूट कहा जाता है, और है ना, रेडिकल के अलावा किसी भाग से बने, इसीलिए इसको एडवेंटिशियस, अपस्थानिक, अपने स्थान से न बनकर, इनका स्थान क्या होता है, रेडिकल, हमेशा जड़ें रेडिकल वाले भाग से बनती है, तो ये अपने स्थान को छोड़कर किसी और भाग से बन रही है, तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। और इसके अंदर प्राथमिक जड़ जो होती है जो कि रेडिकल से बनती है उसकी लंबाई बहुत कम होती है, या फिर वो अल्पजीवी होती है। तो इस प्रकार का प्रोपोगेशन किसमें, इस प्रकार का इलोंगेशन किसमें प्रेजेंट होता है, फाइब्रस या फिर एडवेंटिशियस रूट के अंदर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें शूट सिस्टम, है ना, तो शूट सिस्टम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं,
ये तो बात हो गई रूट सिस्टम की, ठीक है। अब हम बात करते हैं शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम क्या होता है? पहली बात तो शूट क्या होती है, जैसे ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है वैसे ही ये एरियल पार्ट होता है ना, ये आपका एरियल पार्ट होता है, वायवीय भाग होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, शूट सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है? एक तो आपका स्टेम आ जाएगा, है ना, स्टेम, ब्रांचेस आ जाएगी, शाखाएं जितनी भी होती हैं, फ्लीव्स आ जाएगी, है ना, ब्रांचेस पर आपके फ्लावर हो जाएंगे, बर्ड्स हो जाएगी। तो ये सारे भाग किसके अंदर आते हैं? आपके स्टेम या शूट सिस्टम के अंदर आते हैं। तो फंडामेंटल प्लांट पार्ट के अंदर हमको प्लांट के अंदर पाए जाने वाले भागों के बारे में जनरली पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात है तो ये। अब हमको डिटेल में देखना है कि रूट सिस्टम किस प्रकार से होता है या रूट किस प्रकार से होती है ना, शूट किस प्रकार से काम करता है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। पहले हमको एक्सटर्नल, हमेशा शूट का काम क्या होता है? शूट जो होता है वो प्लांट को सहारा देता है, प्लांट को एक तरीके से, है ना, सपोर्ट सिस्टम होता है। शूट जो होता है, स्टेम क्या करता है? स्टेम एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। जो इसमें इसी का में उपस्थित जो लीव्स होती हैं, बाष्पोत्सर्जन और ये सब काम किसका हो जाएगा? तो है तो ये किसके अंदर? शूट सिस्टम के अंदर। तो इस प्रकार से फंडामेंटल प्लांट पार्ट के अंदर हम रूट और शूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, चाहे वो फ्लावर हो, लीफ हो, है ना, तो स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई, रूट हो गया, रूट के पार्ट्स हो गए। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। पहले हम पीपीटी देख लेते हैं। हम प्रस्तावना देख चुके हैं, हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पुष्पी पादप जो है उसकी आधारभूत पादप संरचना, फ्लावरिंग प्लांट बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर। पुष्पी पादप वे पादप हैं जिनमें जनन के दौरान पुष्प उत्पन्न होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? जिनमें जनन के दौरान आपके क्या बनते हैं? फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। पुष्प में उपस्थित विभिन्न जननांगों के सहयोग से लैंगिक जनन होकर बीज बनते हैं, है ना। पुष्प में उपस्थित विभिन्न जननांगों के सहयोग से लैंगिक जनन होकर क्या बनता है? सीड बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पता है ना, जब मेल और फीमेल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट जब क्या करते हैं? आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, तब फर्टिलाइज होते हैं, तो क्या बनता है आपका? क्या बनता है आपका? तो सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, बीज और फल का निर्माण होता है। फल किससे बनते हैं? फल बनते हैं मैच्योर ओवरी से, परिपक्व अंडाशय से, और सीड किससे बनते हैं? ओव्यूल से बनते हैं, बीजांड से बनते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, आवृत बीजीय पादपों में बीज फल के अंदर उत्पन्न होते हैं, अर्थात फल भित्ति से आवृत रहते हैं, ठीक है। इसकी हमने बात करी। एक जनरल अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझे, सामान्यीकृत पादप का चित्रात्मक निरूपण, ठीक है, जिसमें विभिन्न पादप अंगों को दर्शाया गया है। जैसे ये ग्रोइंग पॉइंट, ग्रोइंग पॉइंट क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। ये लीफ हो गया, लीफ का पेटियोल, है ना, लेमिला मतलब पत्ती हो गई, ठीक है। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो ये लेटरल रूट्स कहलाती है। ये तो हो गई आपकी प्राइमरी या मेन रूट, है ना, और ये आपकी कहलाती है लेटरल रूट्स, है ना। तो दो बातें हो गई, हमने नीचे से स्टार्ट किया, ये लेटरल रूट्स हो गई हमारी सारी, ये मेन रूट हो गई, ठीक है, ये रूटलेट्स हो गए, रूट हेयर्स हो गए, ठीक है, ये ऑक्सिलरी बड हो गई, है ना, ये ब्रांचेस हो गई, तने की शाखाएं हो गई, ये नोड और इंटरनोड वाला पोर्शन, है ना, नोड सेंटर और दो नोड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? इंटर नोड कहलाता है, ठीक है। नोड वाले पोर्शन से आपकी ब्रांचेस और ये सब निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? ऑक्सिलरी बर्ड्स हो गई, फ्लावर हो गया, ब्रांचेस पर फ्लावर बर्ड हो गया, है ना। ग्रोइंग पॉइंट, आप पर जो टिप होती है रूट और शूट की टिप, है ना, वो मेनली ग्रोइंग पॉइंट कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। लीफ हो गया, ये सब ग्रोइंग पॉइंट, ब्रांचेस और ये सारी। तो एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। अब पादप काय की बात करें, प्लांट बॉडी की बात करें, तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दो तरीके के सिस्टम हमारे पास में होते हैं, ठीक है। रूट सिस्टम के अंदर हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक तो है टैप रूट सिस्टम और एक है फाइब्रेट रूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम में हमने बोला टैप रूट और फाइब्रस रूट, है ना। अब टैप रूट का मतलब क्या हो गया? जिसमें रेडिकल बीज के
है ना, मूलांकुर, रेडिकल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बीज के मूलांकुर वाले भाग से निकलती है, बीज के मूलांकुर वाले भाग से निकलती है, और आपकी बीज के मूलांकुर वाले भाग से निकलने वाली प्राथमिक जड़ कहलाती है। ठीक है, बीज के मूलांकुर वाले भाग से निकलने वाली जड़ क्या कहलाती है, प्राथमिक जड़। और प्राथमिक जड़ के पार्श्व में सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, इस तरीके से रूट हेयर्स और इस तरीके से निकलता है। रेशेदार या एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, जिसमें प्राथमिक जड़ की लंबाई जो होती है वो अल्पजीवी होती है, तो है ना, तो शाखाएं जो जितनी भी जड़ें होती हैं, लेटरल रूट्स जितनी भी होती हैं, वो आपकी तने के आधारी भाग से निकलती हैं, तने के आधारी भाग से निकलती हैं। इसीलिए इनको अपस्थानिक रूट भी कहा जाता है कि ये अपने स्थान से ना निकल करके, अपना स्थान मतलब रेडिकल या मूलांकुर से इलोंगेट ना हो करके ये जड़ तने के आधारी भाग से निकलती हैं, इसीलिए इनको रेशेदार होती हैं, इसीलिए इनको रेशेदार जड़ें भी बोलते हैं या अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। अब प्ररोह तंत्र की बात करें, शूट सिस्टम की बात करें, तो शूट के अंदर हमारे पास में आता है स्टेम्स आती हैं, लीव्स आती हैं, ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, स्टेम में ब्रांचेस पर ही हमारे फ्लावर आ जाएगा। फ्लावर के अंदर, पुष्प के अंदर हमारे पास में 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला सहायक चक्र कहलाते हैं, है ना, कैलिक्स मतलब बाह्यदल पुंज और दल पुंज, कैलिक्स कोरोला मतलब बाह्यदल पुंज और दल पुंज, ये तो हमारे सहायक चक्र कहलाते हैं। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम, पुमंग और जायन, ये हमारे कहलाते हैं जनन चक्र, क्योंकि रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो जनन चक्र में ही होती है, जिसके फलस्वरूप आपका क्या बनता है, फल और बीज बनता है। अब हमने बात करी फल और बीज कहाँ कौन से भाग से बनता है। फल जो है आपका वो परिपक्व अंडाशय होता है आफ्टर मैच्योरेशन, और बीज जो है आपका वो क्या होता है, वो आपका बीजांड, है ना, बीजांड से बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सभी पुष्पीय पादपों के या शरीर को सामान्यतः मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र में विभेदित किया जाता है। ठीक है, सभी पुष्पीय पादपों के मेनली शरीर को किस में डिवाइड किया जाता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में। सबसे पहले हम रूट सिस्टम की बात करते हैं। यह पादप का भूमिगत भाग होता है, हमको पता है। तो बीजांकुरण, है ना, भूमि के अंदर वाला भाग होता है। तो बीजांकुरण के समय बीज में उपस्थित मूलांकुरण, जब भी सीड का जर्मिनेशन होगा, जब भी बीज क्या होगा, अंकुरित होगा, तब उसके मूलांकुर वाले भाग से या मूलांकुर के इलोंगेशन से उत्पन्न होता है। दूसरी बात, मूल तंत्र पादप को भूमि में स्थिर रखने का काम करता है। जल और अकार्बनिक लवण या आयन का मृदा में क्या करता है, मृदा से अवशोषण करने का प्रमुख कार्य कौन करता है, रूट्स करती है। कई पौधों में मूल तंत्र रूपांतरित होकर अन्य विशिष्ट कार्य भी करते हैं, है ना, मॉडिफाइड रूट और मॉडिफाइड शूट, ये भी चीज़ें हम पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो ये है ना, कई बार ये क्या होता है, ये अपने रूपांतरित होकर के क्या करता है, अन्य कार्यों को भी करता है। मूल तंत्र सामान्यतः ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होता है ना, और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। एंजियोस्पर्म पादपों में मूल तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक तो है मुसला मूल तंत्र और एक है रेशेदार मूल तंत्र, एक तो है टैपरूट और एक है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब हमारे पास में आता है 2 तरीके के रूट सिस्टम, एक तो है टैपरूट। अब आप यहाँ पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देख सकते हो, ये रेडिकल वाले भाग से, प्रांकुर वाले भाग से निकलने वाली मेन जड़ को हमने बोला प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से इस तरीके से आपकी सेकेंडरी रूट्स जो हैं वो निकलती हैं। ठीक है, तो द्वितीयक जड़ें बोलते हैं। प्राथमिक जड़ पर लगने वाली जड़ों को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक जड़ें बोलते हैं। द्वितीयक जड़ों से पर लगने वाली जड़ों को हम बोलते हैं तृतीयक जड़ें। तो इस प्रकार से ये सारी जड़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, लेटरल रूट्स कहलाती है, जबकि प्राइमरी रूट जो होती है वो मूलांकुर वाले भाग से मूलांकुर वाले भाग से या रेडिकल वाले भाग से निकलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे फाइब्रस, है ना, दूसरा कौन सा है हमारा, फाइब्रस। ठीक है, तो इसमें मूलांकुर से प्राथमिक जड़ जो होती है या मूलांकुर से विकसित होने वाली प्राथमिक जड़ होती है, वो हमको पता है कैसी होती है, अत्यंत अल्पजीवी होती है और शीघ्र ही वो क्या हो जाती है, शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। ठीक है,
तो इससे पार्श्वीय मूलें नहीं बन पाती हैं, क्योंकि प्राथमिक जड़ बनते ही आपकी शीघ्र नष्ट हो जाएगी या अल्पजीवी होगी, तो इससे लेटरल जड़ें जो हैं पार्श्वीय जड़ें नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो प्राथमिक मूल के स्थान पर अनेक समान लंबाई की रेशेदार मूलें जो हैं वो विकसित हो जाती हैं और ये स्तंभ के आधारी भाग से निकलती हैं, इसीलिए है ना, तने के आधारी भाग से निकलती हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक शब्द का मतलब होता है अपने स्थान से नहीं बनना, अपने स्थान से नहीं बनना, मतलब इनका स्थान जो था वो मूलांकुर था और मूलांकुर वाले भाग से ये नहीं बने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके अगली चीज़ों के बारे में, उससे पहले हम बात करें कि रूट्स जो होती है वो मेनली काम क्या करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, या रूट्स का मेन काम क्या होता है प्लांट के अंदर, है ना। रूट्स जो होती है हमको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारा जो सॉइल के अंदर से जितने भी वाटर है, मिनरल सब्सटेंसेस हैं, सॉल्ट्स हैं, उन सब का क्या करती है, अवशोषण करती है ना। सबसे पहले क्या करती हैं, रूट्स जो होती हैं वो मिनरल्स, वाटर्स या अदर सब्सटेंसेस का क्या करती है, अवशोषण करती है और अवशोषण करने के बाद में ये क्या करती है, अन्य पादप भागों तक, अन्य ऑर्गन्स तक ये क्या करती है, उनको पहुंचाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप, है ना। जनरली मूल जो होती है, रूट जो होती है वो आपकी क्या होती है ना, मूलों के अंदर या रूट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, रूट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित। अब रूट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसका मतलब ये कभी भी हरी नहीं होती है। फलस्वरूप अगर एक्सेप्शनल अगर हो तो हो सकती है। ठीक है, इसमें हमेशा एक कोशिका आपके मूल ड्रोम प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कभी भी रूट से नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन अगर हम पढ़ते हैं तो ट्रांसपीरेशन जो होता है वो हमेशा एरियल पार्ट से होता है, हमेशा वायवीय भागों से होता है, तो रूट कभी भी ट्रांसपीरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये मिनरल्स और इन सब का अवशोषण करती है और पादप के अन्य भागों तक, जड़ है ना, तने या जड़ से अवशोषित होकर तना है ना, तने की शाखाओं में या फ्लावर में या फ्रूट में, इन सब में इन चीज़ों को क्या करती हैं, पहुंचाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं रूट की। इसके बाद में हम जब इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि एनाटॉमी के अंदर है ना, पहले तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी समझेंगे। अभी हम जो समझ रहे हैं कि रूट दिखती कैसी है बाहर से, तब हमको पता चलेगा कि जब हम इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो किस प्रकार से इससे डिफरेंट है ना। तो ये लेक्चर को हम आगे और कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे हम इसमें रूट के से रिलेटेड या रूट के पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, शूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये लेक्चर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम आगे एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।